बात है, अरे जियो बहादुर, ओ क्या बात है। साथियों, पूरे आर्यावर्त के कोने कोने से, मुंबई यानी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, बिहार, बंगाल, गुजरात से तमाम हमारे यादव रेजिमेंट के साथियों ने फोन पे कहा, अशोक लाल बहुत गाना आप गाते हैं, कभी किसी यादव के ऊपर नहीं गाए। तो आप साथियों के आदेश पर हमारे लिए आपका फोन आदेश के ही मुताबिक है, और आपके बीच में एक संदेश के रूप में मेरी गीत जा रही है। भगवान कन्हैया की शक्ल क्या थी, कैसी बनावट थी, कवि ने अपनी कलम से भाव प्रकट किया है, जरा सा विचार करेंगे। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, खंजन नयन विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोहन मूरत सावल सूरत, जसुदानंद के लाल, मोहन मूरत सावर सूलक और तिलक दे भाल, वही गोकुलवा में, वही गोकुलवा में चलिए गो आहिरे कलाल, वही गोकुलवा में चलिए गो आहिरे कलाल। भगवान कन्हैया को इन्हीं मनुवादियों ने त्रस्त कर दिया था। कौन? देवराज इंद्र, देवताओं का राजा जिसको बताया गया इंद्र। लेकिन इंद्र ने ग्वाल बाल और गोपियों को लेकर के पूरे गोकुला में तबाही मचा दिया। तो गोकुला के ग्वाल करे, गोकुला का ग्वाल करे इंद्र का पूजन। माधव मुकुंद मोहन बोलते ही छनवा, गोकुला के ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करते थे। एक बार भगवान कन्हैया ने पूछा, बाबा किसकी पूजा कर रहे हो? कहे इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र हमारे गोकुला पर तबाही मचा देगा, इसीलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा होती है। भगवान कन्हैया ने कहा, जब मेघ बरसता है, गोकुला डूबने लगती है, तो मुझे शरण कौन देता है? तो बाबा ने कहा, शरण तो मुझे गोवर्धन पर्वत देता है। कहे मेरी गायों को खाने के लिए कौन देता है? तो बाबा ने बताया, गोवर्धन ही चारा भी देता है, घास भी देता है। तो कहे आज से इंद्र की पूजा बंद करो, आज से गोवर्धन की पूजा होगी। भगवान ने किया क्या? इंद्र की पूजा छोड़ कन्हैया, इंद्र की पूजा छोड़ कन्हैया
साल। इंद्र की पूजा छोड़ गोवर्धन की होगी इस साल। वही गोकुलवा में, वही गोकुलवा में कर चले गो अहिरे कलाल। वही गोकुलवा में कर चले गो अहिरे कलाल। गोवर्धन की पूजा होने लगी। अब इंद्र कोपित हो गए। कोपित होकर के मेघ को आदेश दे दिया, जाओ गोकुला को त्रस्त कर दो, ग्वाल बालों को और गायों को डुबो दो। बारिश होने लगी गोकुला में। हुआ क्या मास्टर? कोपित भई नहीं इंद्र तब पाई के खबरिया। मूसलाधार बारिश सुनाते ही घरिया। त्राही त्राही मच गई धरा पर, त्राही त्राही मच गई धरा पर मचल हाहाकार। मच गई धरा पर सब ही भजल बेहाल। वही गोकुलवा में, वही गोकुलवा में कर चलिए गो अहिरे कलाल। वही गोकुलवा में कर चलिए गो अहिरे कलाल। वही गोकुलवा में। साथियों, भगवान कन्हैया जब गोवर्धन की पूजा करवाने लगे तो इंद्र क्रोध में आकर के गोकुला को डुबाने का प्रयास किया। तब मुरारी मोहन कन्हैया, आप गौर करेंगे सुनने वाले भाई, कभी सतयुग और त्रेता युग की कहानी है। जब माता सीता एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन का प्रश्न रखा था तो भगवान राम ने अगस्त मुनि को बुला दिया। अगस्त मुनि आ गए, भोजन तो कर लिए लेकिन पानी नहीं मिला। तो भगवान राम ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो पानी द्वापर में पिलाऊंगा। ये मेरी वेद और पुराण बताते हैं। तो भगवान देर नहीं लगाए और बुला करके अगस्त मुनि को भगवान ने, कृष्ण ने कहा, ग्वाला नटनागर माधव गोप गोपई रेड्डी रावत गौली ग्वाला। घोष बोस ने कहा, कौन ये यादों की छाया है, छाप है पूरे देश में। 28 प्रदेश है। यादव माधव गोप गोपई रेड्डी रावत गौली ग्वाला भड़वार जडेजा घोष और बोस पूरे भारत में कहे जाते यादव, यादव माधव। तो गौर करिएगा, फिर भगवान ने क्या किया? अंगुली के ऊपर गिरी, अंगुली के ऊपर गिरी, राज के उठावला। गल बलिया के भैया खुशियां मनवला। सवरिया के आगे ना, शाम सवरिया के आगे ना चली इंद्र की चाल। शाम सवरिया के आगे ना चली इंद्र की चाल। वही गोकुलवा में, वही
गोकुलवा में चले गो अहिरे कलाल, वही गोकुलवा में चले गो अहिरे कलाल, वही गोकुलवा में। अगस्त मुनि को भगवान ने बुला लिया, आओ पानी गोकुला में बहुत है, जितना पीना चाहते हो पी लो। अगस्त मुनि पूरा पानी पी गए और जब इंद्र भेजा अपने गण को कि देखो गोकुला डूब गई, तो आकर कहा महाराज गोकुला में तो धूल उड़ रही है। अरे ग्वाला वो या तो बड़ा मायावी है, आप उसको बच्चा समझ रहे हैं। तो हुआ क्या, भगवान ने इशारा किया, अब गोवर्धन और गाय की पूजा होगी, वनस्पति की पूजा होगी, जिस पूजा को हम लोग वन सप्ती कहते हैं। वन सप्ती नहीं, वनस्पति की पूजा भगवान ने कराया। गाय, गोवर्धन और वन की पूजा करवाया। कहा कि अब देवताओं की पूजा बंद करो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कौन थे कन्हैया? छलिया छबीले श्याम, छलिया छबीले श्याम, नागनाथ वैया। भगवान ने कहा इंद्र मेरी परीक्षा ले लिया, अब इंद्र की परीक्षा मैं खुद लूंगा। तो भगवान ने किया क्या? छलिया छबीले श्याम, नागनाथ वैया, इंद्र पर चढ़ाई कैला कुंवारा कन्हैया। वासुदेव कैसा मधुसूदन, वासुदेव कैसा मधुसूदन, जसुदानंद के लाल। वासुदेव कैसा मधुसूदन, जसुदानंद के लाल। वही गोकुलवा में, वही गोकुलवा में करजलिए गो अहिरे कलाल, वही गोकुलवा में करजलिए गो अहिरे कलाल। अब भगवान इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दिए और इंद्र से देवराज इंद्र बहुत बड़ा बलशाली बनता है, एक ग्वाला तुमसे युद्ध करने के लिए गोकुला से इंद्रलोक आया है। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो ग्वाला से युद्ध कर, तुम बहुत बड़ा वीर बनता है। तो इंद्र कहा मैं बिना गलती का युद्ध कैसे करूं? भगवान ने कहा ये तो गलती हो जाएगी। तो भगवान ने इंद्र के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि जो इंद्रलोक में पारिजात पौधा है उसको मैं मृतलोक में ले जाऊंगा। तो इंद्र से वही लड़ाई होती है कि मैं पारिजात ले जाने नहीं दूंगा, और भगवान कन्हैया ने कहा मैं मृतलोक ले जाऊंगा। तो हुआ क्या मास्टर? गाय गोवर्धन का पूजा करवाई के चढ़ाई इंद्र लोकवा में जाई के। हार
गोकुलवा में, गोकुलवा में चल गो अहिरे कलाल, गोकुलवा में चल गो अहिरे कलाल, गोकुलवा में। पारिजात के लिए दिन भर युद्ध हुआ भगवान कन्हैया और इंद्र के बीच। शाम हो गई, युद्ध बंद हुआ। इंद्र ने कहा कि ग्वाला, अरे ग्वाले, चलो मेरे यहाँ रात बिता लो। भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा, रात उसके यहाँ कभी नहीं बितानी चाहिए। जो अपना प्रतिद्वंदी हो, अपना दुश्मन हो, उसके यहाँ कभी रात नहीं बिताना चाहिए। तो समझौता हो गया, संधि हो गई, लेकिन युद्ध कल तो होगा, तुम मेरे साथ छल कर सकते हो। तो जब भगवान कन्हैया क्रोध में आकर के अपने चक्र सुदर्शन को चलाया, तो माता देवयानी ने आकर के भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लिया। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, तुमको मैंने पैदा किया है और इंद्र को मैंने ही पैदा किया है। कहे मां कब? कहे जब तुम वामन रूप में अवतार लिया था, तो उस समय मैंने इंद्र को पैदा किया था। तो इसलिए तुम दोनों भाई हो, आपस में युद्ध मत करो। भगवान ने कहा, मैं मां इसको मारने के लिए नहीं आया था, मैं तो इसका केवल घमंड चूर करने के लिए आया था। होता है क्या मास्टर? गोकुला के ग्वाल करे, गोकुला के ग्वाल सब खुशियां मनावे। खुशियां मनाए, इंद्र लोकवा से पारिजात श्याम लाए। इंद्र लोकवा से श्याम सवरिया के आगे ना, श्याम सवरिया के आगे ना गली इंद्र की दाल। गोकुलवा में, गोकुलवा में कर चले गो अहिरे कलाल, गोकुलवा में कर चले गो अहिरे कलाल, गोकुलवा में। साथियों, जो लोग कहते हैं कि अहिर है, कुछ लोग कहते हैं अहिर मिताई जब कर कि जब सब मीत मर जाए। ये तो उड़ंतू बात करने वाले जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ निरक्षर हैं, वो कहते हैं। अब बड़े लोगों ने पढ़ा दिया। कौन कहा था इस बात को? राजा द्रुपद खड़े होकर के भरी सभा में जब उनकी बेटी द्रौपदी की चीर दुशासन त्रिजोधन के इशारे पर खींच रहा था, तो द्रौपदी, भैया कोई बचा लो भैया। बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे थे, दादा भीष्म, शुक्राचार्य, तमाम वीर बैठे थे, कोई बोलने को राजी नहीं हुआ। तब राजा द्रुपद ने देखा, कौन बचाएगा? मेरी बेटी नंगी होने जा रही है, बेआबरू होने जा रही है, कोई बचा लो भैया। कोई नहीं सुना तो यादव, अहिर, ग्वाला, जदुवंशी ने दुशासन को समझ में नहीं आया। नारी पीछे सारी की सारी पीछे नारी। तब भगवान कन्हैया की ओर मुड़ करके द्रौपदी ने कहा, मेरा अहिर, मेरा भाई आ गया। साथियों, जब कोई दुर्दिन में पड़ता है तो दूसरे की झगड़ा लेकर के अहिर अपने ऊपर 308 हो, 307 हो, चाहे जो भी हो केस, अगर किसी चौराहे पर किसी गरीब को पीटा जा रहा है, अगर सचमुच यादव है तो बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़ जाएगा, दूसरे की झगड़ा अपने ले लेगा।
इसी तरह भगवान कन्हैया ने चीर बढ़ाया और राजा द्रुपद ने कहा अहिर मिताई तब करा कि जब भाई कौरव पांडव को कुल वीर मर जा, दुनिया में केहू न मिला तो हिरे के घरे जा। आखिरी गीत मेरी कह रही है क्या, गुरुवर बिहारी पत्तू, गुरुवर बिहारी पत्तू गाय के भजनिया। शिवमूरत काशी बुल्लू प्रभु के चरनिया। अशोक लाल या सूबेदार की, अशोक लाल या सूबेदार की दोस्ती का मिसाल। अशोक लाल या सूबेदार की दोस्ती का मिसाल। वही गोकुलवा में, वही गोकुलवा में करजल एगो अहिरे कलाल। वही गोकुलवा में करजल एगो अहिरे कलाल। वही गोकुलवा में करजल एगो अहिरे कलाल। करजल एगो, वही गोकुलवा में अरे करजल एगो अहिरे कलाल।